मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और दिल्ली की कहानियाँ सुनाता हूँ मैं, राजपुताने की कहानियाँ सुनाता हूँ। किसी के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग हो सकता है कि हाँ, आसिफ खान दिलवी कहानियाँ सुनाते हैं, कितना अच्छा है। नहीं, लोगों ने बड़ी मुखालिफत की है इस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा एक सुनहरा चैप्टर है ज़िंदगी का कि यू नो कितना लड़ना पड़ता है खुद से, अपनों से, बाहर वालों से, और अपनी कोई कहानी नहीं होती। और आप जिनकी कहानियां सुना रहे हैं, जिन किरदारों की, उनमें आपको रूह डालनी पड़ती है और हर बार आप एक दास्तान शुरू करते हैं, उस दास्तान में अपना एक रूह का टुकड़ा छोड़ाते हैं। तो बस एक रोज जो है, घर के माली हालात भी ठीक नहीं थे, पैसों की भी जरूरत थी। तो जो रोटी है वो इंसान को दर दर घुमाती है, उसका इम्तिहान लेती है कि तुम इस लायक हो या नहीं हो। ये 2011-12 में गुज़िश्ता जमाने की बातें करनी शुरू कर दी। तो सुनने वाले जो थे उन्होंने कहा कि भाई तुम तो कहानियां सुनाते हो। फिर चंद रुपए भी आ गए उसके एवज में। मैं बचपन में बहुत खामोश रहता था। जब खामोशी टूटी तो फिर वो उन्होंने कहानियों का रूप ले लिया। मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत, और किताबें पढ़ता हूँ और बुजुर्गों की बातें सुनता हूँ। तो इस तरीके से कहानियों के बारे में इल्म होता है, उन किरदारों के बारे में पता चलता है। ख्वाजा नसरुद्दीन महमूद, उनकी जो दरगाह में ना बड़ा एक हल्का सा हरे रंग का रंग होता था, और आंगन में ना दरख्त होते थे। मेरे वालिद साहब की कब्र भी वहीं है। पर अक्सर जब बहुत ज़्यादा दुनिया से उकता जाता हूँ तो रात में जाके बैठ जाता हूँ वहाँ। बड़ी बड़ी खामोशी है वहाँ। इतनी खामोशी है कि आप अपने अंदर की आवाज़ें सुन सकते हैं। कोविड का ज़माना गुजर गया, बट कोविड हमारे अंदर से अभी भी गुजर रहा है, वो जो ज़माना है। तो मुझ पर भी कुछ कयामतें जो है वो गुजर रही थी उस ज़माने में। वो कहते हैं ना कि जो भी आपकी ज़िंदगी में गम आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से कुछ बेहतरी होती है। मैं सच में गायब हो गया था उस ज़माने में पूरी तरीके से। मैं कहीं पर भी नहीं था। इक्का दुक्का बार मैं, जो मेरे एक अजीज दोस्त है, उन्होंने बहुत दरख्वास्त की कि आओ और लोगों को ज़रूरत है तुम्हारी, कुछ तुम लाइव बयां करो। तो पता है, मेरी मेरी लड़ाई नहीं थी, पर मेरा मुद्दा था कि यार मुझे जूम पर नहीं करना कुछ भी। मैं लोगों के जहन में वही याद बने रहना चाहता हूं कि हाँ, मैं एक खंडहर में लोगों को बुलाता था और बिना किसी दरी चादर के वहां जमीन पर बिठाकर मैं लोगों को कहानियां सुनाता था। मैं कहा नहीं, मैं वही याद बने रहना चाहता हूं। मैं आज तक किसी को ये बयान नहीं कर पाया कि वो क्या बदला। शायद मैं बदल गया। पर माशाल्लाह अब शहर दिल्ली जो है हमारा, अब क्योंकि कहानियां सुनाना और इतिहास की बातें करना अब ये कारोबार भी बन गया है। दिल्ली एक बहुत बड़ा बाजार बनकर निकली है, जो पहले नहीं थी। मतलब अगर इसको देखा जाए 2014, 15, 16 तक भी ऐसा बाजार नहीं थी। कुछ चुनिंदा लोग थे जो हेरिटेज वॉक्स वगैरह कराते थे, पर अभी माशाल्लाह लोग इसमें अपना करियर तलाश रहे हैं। दिल्ली में जो दिल्ली बुजुर्ग है, उसमें कुछ चुनिंदा जगहों में से एक जगह ये है जहां मैं अक्सर आता हूँ। अलग किस्म का सुकून जो है मुझे महसूस होता है।
ये जो कब्र है सामने, इसमें एक शहजादा है जो ता कयामत तक के लिए जो है वो सो रहा है, जिसे शेर खान या शहजादा मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। ये वो शहजादे हैं जिन्होंने अपने मुल्क को मंगोलों से बचाते बचाते जान दे दी, और आज भी इनकी कब्र से खुशबू आती है। ना जाने कौन फकीर हैं जो इस कब्र पर जो है वो इत्र लगा जाते हैं। तो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में सारे ज़माने जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। तो मुझे लगा कि अगर मुसाफिरों को लाना है तो किसी एक ऐसी जगह लाया जाए जहां सारे ज़मानों से जो है वो एक साथ रूबरू हो जाए। आपने कोई बेशकीमती लिबास पहना हो और जब आप कहीं से गुजर रहे हों और कोई आपको नजर आए कि जिसके लिबास पर पैबंद लगे हों और आपको अपने बेशकीमती लिबास को पहने हुए उस पर एक एक शर्मिंदगी महसूस हो, तो आप हक के रास्ते पर, आप सच्चाई के रास्ते पर। ये कहानियां सुनाने वाले कहाँ से आते हैं? ये शायद अपनी किसी दास्तान से निकल आते हैं। ये कहानियां सुनाने वाले कहाँ चले जाते हैं? शायद ये अपनी किसी दास्तान में वापस लौट जाते हैं।